हे फ्रेंड्स, मैं हूं रामपुल धाकर। डीसी नॉलेज में आप सभी का स्वागत है। सारे एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए प्लीज़ इस चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का नॉलेज। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व का सबसे बड़ा कोविड-19 ड्रग ट्रायल किस देश में शुरू हुआ है? ए ब्रिटेन, बी फ्रांस, सी भारत और डी अमेरिका। पहले तो ये देखो कि सबसे बड़ा कोविड-19 ड्रग ट्रायल होता क्या है। इसमें क्या हुआ है कि बहुत सारे जो कोविड-19 ग्रसित पेशेंट थे उनको अलग अलग वार्ड में रखा गया और उनको फिर अलग अलग टैबलेट उन पर टेस्ट की गई ताकि कौन सी मेडिसिन इस कोविड-19 से लड़ने के लिए हमारे लिए फ़ायदेमंद हो सके, इसकी जानकारी लेने के लिए। तो कोविड-19 का सबसे बड़ा ड्रग ट्रायल ब्रिटेन में शुरू किया गया। वहाँ 5000 पेशेंट को इकट्ठा किया गया। उन पर जैसे हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन टैबलेट हो गई, वो 1000 पेशेंट पर आजमाई जाएगी। कोई दूसरी टैबलेट है तो वो दूसरे 1000 पेशेंट पर ट्रायल की जाएगी। तो ये पता लगाने के लिए ये ट्रायल किया जा रहा है। वहाँ ब्रिटेन की जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी है उसके द्वारा ये ट्रायल शुरू किया गया और इसके द्वारा यह पता लगाया, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी नहीं, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है, उसके द्वारा ये पता लगाया जा रहा है कि कौन सी मेडिसिन कोविड-19 से लड़ने के लिए फ़ायदेमंद होगी। अभी ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे उनका नाम क्या है दोस्तों? उनका नाम है बोरिस जॉनसन। वो भी कोरोना से अभी संक्रमित हो गए थे। नेक्स्ट, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2020 में भारत की रैंक क्या है? ए 140, बी 142, सी 138 और डी 80। इसमें भारत की जो रैंक है 2020 के लिए वो है 142। पिछले साल भारत की रैंक थी 140, वो अब घटकर 142 हो गई है क्योंकि कश्मीर मुद्दे के कारण ये रैंक अपनी 2 अंक घटकर 142 हो गई है। अब ये देखना होगा कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है, ये रिपोर्ट जारी कौन करता है? तो ये रिपोर्ट जारी करता है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर, जिसकी स्थापना हुई थी 1985 में। इसका हेडक्वार्टर है पेरिस, फ्रांस की राजधानी पेरिस में, और डायरेक्टर जनरल हैं क्रिस्टोफ डेलियोर। अब वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2020 में भारत की रैंक है 142। तो फर्स्ट नंबर पर कौन है? फर्स्ट नंबर पर है नॉर्वे, सेकंड नंबर पर है फिनलैंड और थर्ड नंबर पर है डेनमार्क। आपको फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर याद रखना दोस्तों। फर्स्ट नंबर याद होना चाहिए। नॉर्वे की वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में पहला स्थान है। और सबसे लास्ट वाला स्थान किसका है? तो नॉर्थ कोरिया का सबसे लास्ट का स्थान है। नेक्स्ट, हाल ही में जारी ITTF वर्ल्ड रैंकिंग 2020 में कौन शीर्ष पर रहा है? अब सबसे पहले ITTF की फुल फॉर्म क्या होती है दोस्तों? तो ITTF की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन। इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1926 में। और इसके प्रेसिडेंट कौन है? अभी थॉमस विकल्ट इसके प्रेसिडेंट है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है ITTF का? लुसोनेस, जो स्विट्ज़रलैंड का एक शहर है लुसोने, वहाँ पर इसका हेडक्वार्टर है। अब 2020 की रैंक में शीर्ष पर कौन रहा है? तो ए ऑप्शन है जूजिन, बी है अंचत शरद कमल और सी है फैन जेडोंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी ITTF वर्ल्ड रैंकिंग 2020 में कौन शीर्ष पर रहा है? ए है जूजिन, बी है अंचत शरद कमल और सी है फैन जेडोंग और डी है कोई नहीं। देखो दोस्तों, ITTF की फुल फॉर्म क्या होती है? इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन।
ITT ऐप की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1926 में। और इसके प्रेसिडेंट कौन है? तो इसके अभी के प्रेसिडेंट हैं थॉमस विकर्ट। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो हेडक्वार्टर है स्विट्ज़रलैंड का एक शहर है लुज़ोने, वहाँ इसका हेडक्वार्टर है। तो 2020 ITT ऐप वर्ल्ड रैंकिंग 2020 में शीर्ष पर रहे थे फैन जोडोंग, जो चीन के खिलाड़ी हैं फैन जेडोंग, और दूसरे नंबर पर रहे थे जूजिन। और अचित सरक कमल जो भारत के हैं उनकी रैंक थी 31। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, हाल ही में किस राज्य में ग्रीन पिट वाइपर की एक नई प्रजाति खोजी गई है? ग्रीन पिट वाइपर एक सांप होता है दोस्तों, तो इसकी नई प्रजाति कहाँ खोजी गई है? ए ऑप्शन है महाराष्ट्र, बी है बिहार, सी है अरुणाचल प्रदेश और डी है यूपी। तो सी ऑप्शन सही है, अरुणाचल प्रदेश में ग्रीन पिट वाइपर की एक नई प्रजाति खोजी गई है। अब अरुणाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ है दोस्तों? ईटानगर। और वहाँ के CM कौन है? पेमा खांडू वहाँ के CM हैं। और वहाँ के गवर्नर कौन है? तो BD मिश्रा वहाँ के गवर्नर है। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य द्वारा एक अध्यादेश के माध्यम से राज्य निर्वाचन आयुक्त के कार्यकाल में कटौती की गई है? ए है आंध्र प्रदेश, बी है महाराष्ट्र, सी है तमिलनाडु, डी है MP मध्य प्रदेश। तो इसमें ए आंसर सही है, आंध्र प्रदेश सरकार ने पंचायती राज अधिनियम 1994 में परिवर्तन करके एक अध्यादेश द्वारा वहाँ के जो चुनाव आयुक्त होते थे उसके कार्यकाल को 3 वर्ष कर दिया है। अब आंध्र प्रदेश ने किया, आंध्र प्रदेश के गवर्नर कौन है? विश्वभूषण हरिचंदन। और वहाँ के CM कौन है आंध्र प्रदेश के? YS जगनमोहन रेड्डी। और आंध्र प्रदेश की अभी राजधानी कौन सी है? तो अभी राजधानी हैदराबाद है 10 साल के लिए, लेकिन उनकी प्रस्तावित राजधानी कौन सी है? तो अमरावती उनकी प्रस्तावित राजधानी है आंध्र प्रदेश की। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश के शोधकर्ताओं ने जल में उपस्थित भारी धातु आयनों की पहचान के लिए एक कॉम्पैक्ट सॉलिड स्टेट सेंसर के विकास में सफलता प्राप्त की है? ए है भारत, बी है चीन, सी है बांग्लादेश, डी है अमेरिका। तो इसमें आपका ए आंसर सही है, भारत के बेंगलुरु के नैनो एवं मृदु पदार्थ विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों ने कॉम्पैक्ट सॉलिड स्टेट सेंसर के विकास में सफलता प्राप्त की है। नेक्स्ट है, वैश्विक रेटिंग एजेंसी स्टैंडर्ड एवं पुअर्स के अनुसार वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की विकास दर निम्न में से कितने प्रतिशत रहेगी? तो ए है 3.5%, बी है 1.8%, सी है 1.5%, डी है 3%। तो इसमें अपना बी आंसर सही है। देखो एजेंसी का नाम याद रखना आपको, स्टैंडर्ड एंड पुअर्स के अनुसार भारत की 2020-21 में जो GDP वृद्धि दर रहेगी वो 1.8% रहेगी। अब देखो IMF ने अनुमान कितना लगाया था? 1.9% का। और IMF ने एशिया महाद्वीप की GDP वृद्धि दर का अनुमान क्या लगाया था? तो 0% अनुमान लगाया था। अब रेटिंग एजेंसी है स्टैंडर्ड एंड पुअर्स, तो उसकी स्थापना कब हुई थी? उसकी स्थापना हुई थी 1860 में। और उसका हेडक्वार्टर कहाँ है? उसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क शहर, अमेरिका। और स्टैंडर्ड एंड पुअर्स के प्रेसिडेंट अभी कौन है? तो देवेन शर्मा उसके प्रेसिडेंट हैं। नेक्स्ट, हाल ही में मशहूर कार्टून कैरेक्टर्स टॉम एंड जेरी के निर्देशक का निधन हुआ है, उनका नाम क्या है? ए ऑप्शन जीन डिच, जेम्स कैमरून, स्मिथ जॉन, और डी है कोई नहीं। तो जीन डिच जो टीवी पर आता है टॉम एंड जेरी, उसके निर्देशक थे जीन डिच, ये फिल्म निर्माता भी थे। नेक्स्ट, भारत में सिविल सेवा दिवस कब मनाया जाता है? ए
18 अप्रैल, बी 21 अप्रैल, डी 25 अप्रैल, डी नन ऑफ दी अबव। तो इसमें अपना बी आंसर सही है। 21 अप्रैल को भारत में सिविल सेवा दिवस मनाया जाता है। 21 अप्रैल को ही क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 21 अप्रैल 1949 को भारत के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सिविल सेवकों को संबोधित करते हुए भारत का स्टील फ्रेम कहा था, स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया सिविल सेवकों को कहा था। इसीलिए 21 अप्रैल से भारत में सिविल सेवा दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट, हाल ही में सीमा सड़क संगठन बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने सुबनसिरी नदी के ऊपर 430 फुट लंबा बेली पुल का उन्नयन किया है। वह किस राज्य में स्थित है? ए लद्दाख, बी अरुणाचल प्रदेश, सी सिक्किम, डी हिमाचल प्रदेश। तो अपने इसमें बी आंसर सही है, अरुणाचल प्रदेश। क्या हुआ दोस्तों कि जो पहले ये ब्रिज तो पहले भी था लेकिन उसका पुनर्निर्माण किया गया। पहले वो 25 टन का था, उसको बढ़ा के 40 टन का कर दिया। यानी कि अब ये चीन की बॉर्डर के पास है। डोकलाम विवाद हुआ था तो वहाँ पे अपनी सिक्योरिटी फोर्स को भेजने के लिए, टैंक, तोपें, गोले भेजने के लिए इस पुल का पुनर्निर्माण किया गया, इसको मजबूत किया गया है। नेक्स्ट है 20 अप्रैल 2020 को केंद्रीय वित्त मंत्री ने नई दिल्ली में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से न्यू डेवलपमेंट बैंक के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की कौन सी वार्षिक बैठक में भाग लिया था? ए है 3री वार्षिक बैठक, बी है 5वीं वार्षिक बैठक, सी है 7वीं वार्षिक बैठक और डी है नन। तो इसमें आपका बी आंसर सही है। 5वीं वार्षिक बैठक में निर्मला सीतारमन ने भाग लिया था। अब न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 2014 में। इसके सदस्य देश कौन से हैं? तो ब्रिक्स के जो सदस्य देश हैं वही इसके सदस्य देश हैं, यानी कि ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चीन और साउथ अफ्रीका। अभी क्या हुआ, कोविड-19 पेंडेमिक के चलते हुए न्यू डेवलपमेंट बैंक ने $5 अरब की सहायता राशि प्रदान की हैं, जिनमें से $1 अरब भारत को प्रदान किए जाएंगे। नेक्स्ट, हाल ही में गूगल द्वारा लॉन्च किए गए ब्रेल कीबोर्ड का नाम क्या है? ए है बी बोर्ड, बी है टॉकबैक और सी है लुइस बोर्ड, डी है नन। तो इसमें बी आंसर से है टेक बैक, क्योंकि गूगल द्वारा अंधे लोगों के लिए ब्रेल कीबोर्ड लॉन्च किया गया है जिसका नाम है टॉक बैक। बी सही है। नेक्स्ट, टीम मास्क फोर्स अभियान का आयोजन किसके द्वारा किया गया? टीम मास्क फोर्स अभियान का आयोजन ए है BCCI, सी है हॉकी इंडिया फेडरेशन, सी है खेल मंत्रालय द्वारा, डी है नन। तो इसमें ए आंसर सही है। BCCI द्वारा टीम मास्क फोर्स अभियान का आयोजन किया गया। इसमें होता है क्या दोस्तों, भारत के जितने भी क्रिकेट खिलाड़ी हैं, सचिन तेंदुलकर, सौरव गांगुली, तो वो मास्क लगा के कोविड-19 से लड़ने के उपाय बता रहे हैं इसमें। चलो, थैंक यू दोस्तों।